नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय। आपके समक्ष आज 27 अप्रैल 2022 है। अभी हम वर्तमान में थाना क्षेत्र हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर के ग्राम कल्याणपुर से बोल रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं शत्रुघ्न राय के यह दरवाज़ा है, जिनका तीसरे लड़का का विवाहोत्सव कल के तिथि में होना है। उसके पूर्व संध्या पर आज मातृ पितृ पूजनोत्सव उत्सव रखा गया है। यह मानववादी, वैज्ञानिक, तर्कवादी सोच के द्वारा अर्जक संघ के द्वारा जो संगठन कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज में मानसिक जागृति लाने के लिए, वैज्ञानिक और संवैधानिक जागृति लाने के लिए वे तरीका को अपना रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया है, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये महापुरुष आप देख रहे हैं। ये आप फूलन देवी जी हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, जगदो प्रसाद कुशवाहा जी हैं, ललई सिंह यादव हैं, महामना गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, बीपी मंडल जी हैं, रामास्वामी नायकर जी हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा राव फूले हैं। तमाम महापुरुष यहाँ पर हैं। इनके अलावा भी तस्वीर है। यहाँ पर ये तीसरा कार्यक्रम इस तरह के हो रहे हैं। शत्रुघ्न राय जी प्रथम सुपुत्र, द्वितीय सुपुत्र और तीसरे सुपुत्र में इस तरह के कार्यक्रम कराए हैं। सामने जो है ये वक्ता यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। वक्ता जो हैं स्वर्गीय राजेश्वर यादव निर्दलीय जी हैं, जवाहरलाल राय जी हैं जो यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, युवा के जो अध्यक्ष हैं विष्णुदेव यादव जी जो सभा के अध्यक्षता और कर रहे हैं। अभी इनका भाषण चल रहा है। जी, आपका क्या नाम हुआ? विनय निषाद जी है। इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार रखा है। और आपको बताएं, सभा के संचालन कर रहे हैं जो वाम सेप के कैडर प्रशिक्षण नेशनल स्तर से ले चुके हैं और शिक्षक हैं, शंभू कुमार जी हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं। ये शंभू यादव जी हैं जो मदारीपुर कंड से चल के आए हैं। शिक्षक मनोज कुमार यादव जी हैं। तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है। जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं। सब लोग यहाँ पर एक वैचारिक कार्यक्रम, समाज में एक उदाहरण देने के लिए कि बोलने से अब नहीं होगा, कारवा को आगे बढ़ाना है। और यह कारवा इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा ही, जो महापुरुष का विचार किताबों में कैद है, उसको हम अब जन्म, मृत्यु और विवाहोत्सव के अवसर पर समाज में खुले मंच लगा करके जन जन के बीच कैसे ले जाएं, ये सिलसिला आप देख रहे हैं हो रहा है। इसी तरह से यह कार्यक्रम होता है। साउंड लगा के, लाइट लगा करके ये प्रक्रिया किया जा रहा है। यह एक उदाहरण है। आपको ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं, इसके जो मुख्य अभिभावक हैं उनसे बात करेंगे। मोहन जी किधर हैं? आप नहीं सोचिए। ये जो महापुरुष हैं, इनके जो तस्वीर है यहाँ पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि किया गया है। आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि किए हैं। इसलिए ये महापुरुष अपने जीवन का कीमती समय, अपने धन और तमाम चीज़ों को समाज के परिवर्तन के लिए त्याग किए। अपने बाल बच्चों को से दूर होकर के पूरे देश ही नहीं दुनिया में एक संदेश दिया। ये ऐसे लोगों को याद करते हैं। ये कार्यक्रम जो करा रहे हैं कल्याणपुर निवासी शत्रुघ्न राय जी से मैं आपसे बात कराता हूँ कि उनके अंदर में ये प्रेरणा कैसे आई। शत्रुघ्न राय जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो कार्यक्रम मानववादी विधि से आप तीसरे सुपुत्र का जो कल के डेट में, कल ही शादी होगी ना? हाँ, कल 28 अप्रैल को होना है। आज मातृ पितृ उत्सव रखे हैं। एक विद्वान लोगों को का ये स्पीच करा करके इस तरह की अनुभूति आपके अंदर कैसे आई, हमारे दर्शकों को आप बताएं। हम जब इसको जाने पढ़े तो हमको ये विचारधारा अच्छा लगा, तब हम इस प्रक्रिया को शुरू कर दिए कि ऐसा होना चाहिए। वो मटकोर पूजा होता था, सत्यनारायण भगवान की पूजा होता था जी, तो उसमें हमको कुछ बुझाता नहीं था जी। तो बार बार लोग माने वही पूजा करा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है जी। तो ये कराने से क्या फायदा है? अच्छा, तो हम भी मैंने पढ़े लिखे देखे उसको जी। तो हमको भी विचार हुआ कि इस तरह से करना चाहिए। इसलिए हम अपने पुत्र के
शादी में विवाह इस में तरह ऐसा के सिलसिला आरंभ किया। कर दी। ये शत्रुघ्न राय जी का आपने बात सुना, जो हथौड़ी थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिला के कल्याणपुर के हैं। किस तरह से अनुभूति आया कि संस्कृत में जो बोला जाता था, कथा में कुछ समझ नहीं आता था और उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने एक नई परिपाटी के शुरू किया। शिक्षक मनोज कुमार जी नमस्ते। इस तरह के सिलसिला समाज में चल रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इन्होंने एक नया अलख जगाने का काम किया है जी, और इससे समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक जो है मनोज जी बता रहे हैं, युवा है एक शंभू यादव जी। शंभू जी, इस तरह से कार्यक्रम कराने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस कार्यक्रम का मूल जो उद्देश्य है कि किसी चीज़ को जो मान रहे हैं तो कितना जान रहे हैं, उस चीज़ों को मानने से पहले कसौटी पे कसिए फिर मानिए। जो सच हो, जो निचोड़ है, तब मानिए। इसी कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। इस तरह से आगे बढ़ाते रहिए। नौजवान का कहना, एक बुजुर्ग हैं जी। चाचा नमस्कार, की नाम भेले अपने के? राम नारायण। राम नारायण जी, आप लगातार सुन रहे हैं, कैसा लगा यह कार्यक्रम? अच्छा लगा। अच्छा लगा। शंभू जी हैं, संचालन करते हैं। शंभू जी बताएं, इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करने के पीछे क्या आप लोगों का विचार है, क्या सोच है? सर, समाज में जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक बुराइयां फैला हुआ है, अगर हम समाज को इस कार्यक्रम के वजह से नहीं बताते हैं कार्यक्रम करके तो समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, तो ये समाज को समझ में नहीं आएगा। हमारा समाज शिक्षा ले रहा है, शिक्षित हो रहा है, लेकिन समाज में सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है। एक समाज का जो वर्ग जो अनपढ़ है उसको ही मतलब पढ़े लिखे वर्ग उसको पूज रहा है। यह समाज को संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, समाज में सब बराबर है, यानी कि समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए। समाज में समानता स्थापित होना चाहिए। ये शिक्षक शंभू कुमार जी जो लगातार बच्चों को शिक्षित करते हैं, नौजवान हैं, ये इनका कहना है कि विचार को अब केवल पढ़ करके अपने पास रखने से नहीं होगा, उसको समाज के लोगों के बीच में अच्छे आचरण, गुड कैरेक्टर और अच्छे में भाषा बोल करके ले जा सकते हैं। विष्णुदेव जी हैं, युवा यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर के। नमस्ते। आप इसका अध्यक्षता कर रहे हैं, अभी स्पीच कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के कई कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिला में करा रहे हैं, इसके संबंध में आप कुछ बताएं। आपको सहित सभी हमारे सहयोगी साथियों को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं। बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है और जो अंधविश्वास, पाखंड और अज्ञानता में जकड़े हुए लोग हैं वो धीरे धीरे उससे बाहर निकल रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। और इस धरती पर माता पिता गुरु के अलावे दुनिया में कोई देवी देवता धर्म पाखंड सब वो गलत है। हमारे माता पिता गुरु और जो हमें जीने में मददगार हैं वही हमारे ईश्वर भगवान हैं। जो जीने में मददगार हैं, जो सही रास्ता दिखाएं, जो सही समय पर आपको काम आए, सही बातों के लिए, वही आपके लिए सब कुछ हैं। जवाहरलाल राय जी हैं, इन्होंने भी अपना स्पीच दिया है। जिलाध्यक्ष जी, कैसा लगा आप जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? आप खुद अपने बेटा के शादी में ऐसा करके उदाहरण दिया था। जी, हमें इस विचारधारा को हम सभी समाज के बुजुर्ग युवा को कार्यक्रम करना चाहिए। अपना महापुरुषों को इतिहास के याद करना चाहिए और हम लोग अपने इतिहास को अभी नहीं अगर जगाते हैं तो आने वाला पीढ़ी में अभी भी गुलामगिरी के कड़ी में जकड़े हुए हैं। अभी भी नहीं जगाते हैं तो आने वाला पीढ़ी गुलाम हो जाएगा, ऐसा जिलाध्यक्ष जवाहर जी कर रहे हैं। जी आप बताएं, आपका क्या नाम है? विनय कुमार निषाद। विनय कुमार निषाद जी, बहुत ही ओजस्वी स्पीच आपने रखा है, इससे समाज में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मानववादी समाज का स्थापना होगा। ब्राह्मणवादी भागेंगे, मनुवादी भागेंगे, आरी डरे टूटेगा, समाजवाद स्थापित होंगे, लोग शिक्षित होंगे। इसलिए कहा गया है साथियों कि आज तमाम नवयुवकों का इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में जानने की ज़रूरत है। कहा गया है कि जो कौम अपने पूर्वजों के इतिहास नहीं जानते हैं वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भविष्य के निर्माण नहीं कर सकते हैं, विनय निषाद जी कह रहे हैं। और इन्होंने कई बातों को रखा है। जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, ये लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जनता ने इन्हें आपको इस मौका दिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर, आप लगातार सुन रहे हैं। आप अपना नाम बताएं और संदेश देना चाहें अपने द्वारा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका मुखिया जी? अंजनी शाह जी, ग्राम पंचायत राज सहिलावल्ली। जी जी।
और आपके चैनल के माध्यम से जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इससे लोगों को बैकवर्ड जिसको बोलते हैं ना, उस बैकवर्ड को जो है खुल को आना चाहिए कि हमें ये काम करना चाहिए। खुल के आना चाहिए हम लोगों को। पिछड़ा वर्ग यानी मानसिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, खुल को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुखिया जी क्या नाम बताएं आप? अंजनी कुमार शाह। अंजनी कुमार शाह जी मुखिया हैं यहाँ के सैला बली के। इन्होंने अपने बातों को रखा, आपने सुना। तमाम इस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं और इस सिलसिला लगातार जारी है कल्याणपुर की धरती पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपने हृदय से महापुरुषों के एक बार पुनः नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये मातृपुत्री पितृ पूजनोत्सव को आगे बढ़ाता हूं। और मोहन जी इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मोहन कुमार यादव जी, उन्हें भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।